नमस्कार। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। नो योर ब्यूटीफुल राजस्थान एंड राजस्थानी कल्चर विद मी। तो हमने लास्ट क्लास में जो दक्षिण अरावली है पर्वतमाला के बारे में लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। तो थोड़ा बहुत रहा था दक्षिणी अरावली प्रदेश में, तो वो हम कर लेते हैं कंप्लीट। में हमने मेन जो फोकस किया था जैसे बोराट का पठार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे किसके बीच में है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में बोराट का पठार है। ठीक है। तो हमारी अब क्या है कि थोड़ी बहुत चोटियाँ रही थी, पर्वत चोटियाँ, जैसे अपने जालोर पर्वत की चोटियाँ बार बार पूछी जाती है, तो वो हम देख लेते हैं। जालोर पर्वत। जालोर पर्वत। तो जालोर पर्वत की पहली हमारी चोटी है रोजा भाकर। इसकी ऊंचाई मत याद रखना आप, बस ये याद रख लेना कि जालोर पर्वत की कौन कौन सी तीन चोटियाँ, उनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। इसर नाबाकर। और तीसरी हमारी यहाँ पे रहेगी जारोल जारोला पहाड़, या इसे जारोला बाकर भी बोल सकते हैं अपने। जारोला पहाड़। मैं आपको इन सब की ऊंचाई बता देता हूँ। वैसे इनकी ऊंचाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। तो रोजा बाकर की है 730 मीटर। और इसरना बाकर की है 839 मीटर। और जरोला पहाड़ है 588 मीटर। तो हमें दक्षिण अरावली में क्या पढ़ा था कि हमें तो एक तो मेन फोकस ये रखना है कि दक्षिण अरावली मुख्यतः तीन जिलों में फैली हुई है। एक तो ये ध्यान रखना है अपना। कौन कौन से जिले हैं वो? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद में ये फैली हुई है। एक तो सिरोही में, एक उदयपुर में, और एक फैली है राजसमंद में। और दूसरी में फोकस करना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है, सबको पता है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। याद रखना ही रखना है। और एक तो मैं पढ़ाया था बोराट का पठार। तो ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में बोराट का पठार है। बोराट का पठार। कुंभलगढ़ व गोकुंदा के बीच। एक सॉरी, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के, ठीक है, ये बोराट का पठार है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हमने पढ़ लिया था। अच्छा, एक लसाड़िया का पठार भी पढ़ा था हमने, जयसमंद झील के पूर्व में है लसाड़िया का पठार। तो ये क्या है कि हमारी जो दक्षिण अरावली है, दक्षिणी अरावली प्रदेश है, ये कंप्लीट होता है। वो लिख देता हूँ मैं, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार हो गया जयसमंद झील के पूर्व में, उदयपुर में। कहाँ? जयसमंद झील के पूर्व में। जयसमंद झील के पूर्व में। और जयसमंद झील है उदयपुर में। ठीक है। और
ऐसे तो बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन मेन जो हमें पर्वत चोटियाँ वो याद रखनी है। जैसे दक्षिण में अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और सिरोही में दो तीन इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियाँ हैं, उनकी आपको हाइट भी याद रखनी है। जैसे गुरु शिखर, सेल, दिलवाड़ा। कई बार क्या क्रम पूछ लेते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इनका क्रम, मतलब किस क्रम में है ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये है अरावली, दक्षिणी अरावली मान लेते हैं हम इसे। सिंपल फ्लो डायग्राम है ये एक बार। अब ये जो दक्षिण है, दक्षिण अरावली प्रदेश है, इसका ये वाला हो गया पूर्वी भाग, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पे अपने को ऐसे आगे की दक्षिणी अरावली के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ी है। इसकी जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ी, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, मतलब सर्वोच्च चोटी है ना, वो है डोरा पर्वत। और ये हमारा दक्षिणी अरावली कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं मध्य अरावली पे, मध्य अरावली प्रदेश। जब हम बात करते हैं मध्य अरावली प्रदेश की, तो ये सिर्फ फैला हुआ है अजमेर में मुख्यतः। ये सिर्फ आपके अजमेर में फैला हुआ है। मेन अजमेर के बारे में पढ़ेंगे। अजमेर में जो चोटियाँ हैं, मतलब मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़। मध्य अरावली की, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उसके अनुसार कई जगह आपको 869 भी मिल जाएगी। तो मध्य अरावली प्रदेश क्या है कि एकदम ऐसे सघन नहीं बसा हुआ ना, जैसे दक्षिण अरावली प्रदेश बसा हुआ है। ये थोड़ा कई जगह मतलब बिल्कुल फ्लैट प्रदेश, मतलब संकीर्ण घाटियाँ मिल जाएगी आपको, समतल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब पर्वत इतना नहीं है। और वो वहाँ पे और भी जैसे प्रमुख चोटी है, नाग पहाड़, ठीक है। तो मेन एक चीज़ और है इसमें, मध्य अरावली में क्या है कि अपने को ध्यान रखना कि एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो हम यहाँ पे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों याद रख रहे हैं, ये इसलिए याद रख रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आता है बार बार, क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाती है, और एक प्रकार से क्या है कि मेवाड़ को मारवाड़ से पृथक करती है। मेवाड़ को मारवाड़ से पृथक करती है, ये चीज़ है। इसलिए हम, अब क्या होता है कि हाँ, इसका विस्तार मेन अजमेर में है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का। और हम इसमें अब पढ़ेंगे कि जैसे जो मध्य अरावली है, इसको हम दो भागों में और बांटते हैं आगे। जैसे ये है मध्य अरावली, इसे वैसे तो अजमेर में है विस्तार, और थोड़ा बहुत जैसे जून सीकर में एक दो। तो मध्य अरावली को हम दो भागों में बांटते हैं। शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ,
शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ शेखावटी की निम्न पहाड़ी। दूसरी होगी अपनी मेरवाड़ा की पहाड़ी। और जो मेरवाड़ा की पहाड़ी है ना, इसकी ऊंची चोटी ही है वो तारागढ़ है। मेरवाड़ा की पहाड़ी इसकी ऊंची चोटी है वो तारागढ़ अजमेर है, और इसकी एक चोटी है टोडगढ़। तारागढ़ और टोडगढ़। और जो शेखावटी की निम्न पहाड़ियों का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? अजमेर, ब्यावर और सांबर में है। मुख्यतः जो शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ हैं, इनका विस्तार है अजमेर, ब्यावर व सांबर। सांबर जयपुर में है, बाकी अजमेर ज़िले के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे क्या है कि वायु घाटियाँ पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वायु घाटियाँ कहाँ पाई जाती है, तो अजमेर, ब्यावर और सांबर के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो अब हम देखेंगे कि और भी जो, जैसे अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणी है जिन्हें नागपाड़ नाम दिया गया है। सर्पिलाकार होने के कारण इसे नागपाड़ नाम दिया गया, मतलब इसकी आकृति सांप के समान है। तो नागपाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। मतलब आपसे पूछ ले नागपाड़ किस में है, तो अजमेर में आएगा। नाग पहाड़। हाइट आपको याद नहीं रखनी है इसकी, कंफ्यूज, ज़्यादा हाइट याद रखो। और टोडगढ़ तहसील में है तूर मायर जी। टोडगढ़ तहसील में मायर जी है पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। मायर जी यहाँ पे टोडगढ़ 933। मेन जो इसके प्रमुख दर्रे भी हैं चार, जो कि ब्यावर तहसील में है, वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रमुख दर्रे कहाँ पे हैं? ब्यावर में। और कौन कौन से हैं? पहला है बार, वो वाला बार नहीं है, परवेरिया। तीसरा है शिवपुर, है थोड़ा सही नहीं है। और यहाँ पे चौथा आपके हो जाएगा सूरा और देवारी, पांचवा सूरा घाट। घाट और देवारी। बस आपकी मध्य अरावली में इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। मध्य अरावली में मुख्यतः ये एक ही ज़िले में फैली हुई है। जब थोड़ा इसमें मैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली प्रदेश। अब उत्तरी अरावली प्रदेश के बारे में हम पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इसका विस्तार कौन से ज़िलों में है। तो इसका भी विस्तार मुख्यतः तीन ही ज़िलों में है। वो कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा और अलवर। मुख्यतः तीन जिले। कौन से हैं? मुख्यतः तीन जिले। कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हो गया आपके जयपुर,
दूसरा हो गया दौसा और तीसरा है अलवर। वैसा वैसे देखा जाए तो मेन ये जयपुर अलवर में बहुत ज़्यादा विस्तृत है और यहाँ पे बहुत सारी पर्वत चोटियाँ भी है जो याद रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे किले बने हुए हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे कि पर्वत चोटी देख लेते हैं कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली प्रदेश की। तो इसकी जो सबसे उत्तरी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। उत्तरी अरावली प्रदेश सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथ रघुनाथगढ़ ये आपकी हो जाएगी सीकर में। सीकर में। अब आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है क्योंकि ये सबसे ऊंची जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे मध्य अरावली की हमने पढ़ी थी तारागढ़ जिसकी ऊंचाई थी 873 मीटर, और दक्षिणी अरावली की हमने पढ़ी थी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई थी 1722 मीटर। इन सब की आपको ऊंचाई भी याद रखनी पड़ेगी। तो इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर रघुनाथगढ़ सीकर में है ये। और दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है, ये पहले नंबर पे है उत्तरी अरावली की, पहले नंबर पे ऐसे उत्तरी अरावली की है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दूसरे नंबर पे उत्तरी अरावली की है बैराज अलवर में। और तीसरे नंबर पे है पबई झुंझुनू में। पबई झुंझुनू में। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये नहीं पूछे कोई कि बबई कहाँ पे है, झुंझुनू में इतना याद होना चाहिए, और बैराज कहाँ पे है अलवर में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि सीकर में कौन सी है। अर्श की पहाड़ी भी स्थित है सीकर के अंदर, जिस पे जीण माता का मंदिर है अर्श की पहाड़ी सीकर। और बबई की ऊंचाई है 780 मीटर जो कि झुंझुनू में है बबई। और हम अब जयपुर में जो पर्वत चोटियाँ वो देख लें। जयपुर में प्रमुख पर्वत शिखर कौन से हैं? जयपुर में प्रमुख पर्वत शिखर ये देख लेते हैं हम कौन कौन से। पहला वो, दूसरा जयगढ़, तीसरा नाहरगढ़, ये तो वैसे भी फेमस है। और जो जयगढ़ है यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। और वैसे जयगढ़ ईगल की पहाड़ी पे स्थित है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ईगल की पहाड़ी, पहाड़ी से ईगल की बोलते हैं। तो प्रमुख शिखर है ये जयगढ़। बरवाड़ा, बरवाड़ा भी आपके मनोहरपुरा भी जयपुर में है। मनोहरपुरा, मनोहरपुरा। तो मनोहरपुरा हो गया। तो हमने ये जयपुर में प्रमुख चोटियाँ पड़ी, इनकी अब ऊंचाई भी देख लेते हैं। वैसे इनकी ऊंचाई आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसकी 920 मीटर। जयगढ़ की ऊंचाई है 648 मीटर। नाहरगढ़ की है 599 मीटर। बरवाड़ा की है 786 मीटर। मनोहरपुरा की है 747 मीटर। तो जयपुर में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है खो। बाकी बस ये याद रख लेना कि ये चोटियाँ जयपुर में है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी सबसे ऊंची है और इनकी हाइट कितनी है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
अलवर की जो चोटियाँ हैं, क्योंकि ये मुख्यतः हमने पढ़ा था 3 जिलों में फैली है, तो उनकी चोटियों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अलवर मुख्य पर्वत शिखर। पहला मानगढ़, हॉरर प्लेस भी है ये मानगढ़, 649 मीटर। दूसरी सिरावास की हाइट है 651 मीटर। और अलवर का किला भी एक खुद के रूप में चोटी है। अलवर का किला, तो अलवर का किला है 597 मीटर ऊपर। और बैराठ पे बिलाली, चौथा हो जाएगा बैराठ। ये हो जाएगी बैराठ। पांचवी हो जाएगी बिलाली। बैराठ की है 704 मीटर और बिलाली की है 775 मीटर। मुख्यतः यही है जो हमने उत्तरी अरावली पढ़ा। तो हम अरावली के बारे में और कुछ भी जानेंगे, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि अरावली पे मतलब कृषि कैसी होती है। और भी जानेंगे अरावली के बारे में, जो दिल्ली समूह कैसे बना और दिल्ली समूह की चट्टानें कहाँ पे है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।